नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप देखेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी का देखेंगे तो आपका न्यू किताब निकाला गया है और ये आपका सामान्य विज्ञान का है। इसमें देखेंगे तो आपको ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज आपको जो है यहाँ पर यानी सेट वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और जितना भी आपका साइंस का क्वेश्चन है पूरा आपको इसी बुक में देखने को मिल जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपको 255 प्रैक्टिस सेट है और इसका हम जो है देखेंगे आपका जो 17/8/2022 को पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, इसी को आज हम जो है पेपर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आप देखिए किस तरीके से है। और ये किताब जो है आप मार्केट से बाई कर लीजिए या फिर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता है ना, प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर जो है निर्भर करती है? इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका तापमान जो है सही होगा। निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। देखिए अवरोही क्रम में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, KNA ZN CU HG और AG। ठीक, यहाँ पर ऊपर दिया गया है, आपको जो है अवरोही क्रम में जो है आपको क्रम जो है व्यवस्थित करके बताना था। अगला हमारा प्रश्न है, आगे प्रश्न है कि समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक जो है आपका अधात्विक गुण होते हैं? तो कि सर्वाधिक अधात्विक गुण की बात कर लेते हैं तो ये आपका S जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देख लेते हैं। देखिए मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिका भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किस पदार्थ का अचयनात्मक है ना चयनात्मक माफ कीजिएगा चयनात्मक पुनः अवशोषण जो है लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जल, ग्लूकोज, लवण और प्रोटीन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण जो है उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का जो है उपयोग किया जाता है? तो कौन से नियम का उपयोग होता है? तो देखिए आपको हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 6 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो कौन सा है? तो देखिए आपको हो जाएगा मस्तिष्क कोशिका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, मस्तिष्क कोशिका आपका सही हो जाएगा। कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा दर्पण के पीछे 0.83 मीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 7 का देखेंगे तो 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर है कि यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, एक सफ़ेद आपका अवक्षेप बनेगा। तो देखिए MgNO3 विलयन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, विलयन। 9 नंबर है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण जो है दिखाई देता है? किसके कारण दोस्तों ये आपका दिखाई देता है? तो ये दोस्तों दिखाई देता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा ये आपका दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि दिए गए द्विविस्थापन अभिक्रिया में A और B के स्थान पर क्रमशः क्या आएगी? A और B के स्थान पर दोस्तों देखेंगे क्रमशः क्या आएगा? तो देखिए 10 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, HBr और NOH जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? देखिए आनुवांशिक रूप से दोस्तों आपका नहीं होता है, तो गौरैया का नहीं होता है, बाकी तितली का होता है, सलभ मौत का होता है और गोंघा का भी होता है, घोंघा का। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए गलत की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का जो है विघटन होता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए जो है आपका ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में जो है आपका ग्लूकोज का विघटन होता है। अगला प्रश्न है, तो 2 तार A और B एक ही पदार्थ से निर्मित हैं और उनकी लंबाई समान है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार A का प्रतिरोध तथा तार B के प्रतिरोध के 16 गुने के बराबर हैं तो A और B है ना, A और तार B अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 है, 16 और 1 में आपका अनुपात हो जाएगा। अगला कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब
फोकस करता है तो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन जो है आपके सही हैं? तो सही देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी और सी। जैसे इसकी फोकस दूरी जो है धनात्मक है और यह जो है आपका अभिसारी दर्पण है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? देखिए विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई की बात कर लेते हैं तो ये आपका जूल जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा जूल, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं? तो देखिए इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 केवल बी, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं सांकेतिक वृत्त हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 चौथा नहीं है, जैसे केक बेकिंग सेकने हेतु ये नहीं है। बाकी पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, सोडा एसिड अग्निशामकों में और कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में आपका होता है। अगला है कि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपरिवर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होता है। तो देखिए इसका आंसर आप 18 का देखेंगे तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट है कि एक गर्भनिरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो आपका है सर्जरी हो जाएगा। क्या होगा? सर्जरी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि 20 नंबर, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरिंग सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के, है ना, देखिए किन दो तत्वों के गुण का समान जो है पाए गए हैं? तो ये आपको हो जाएगा H और TH जो है आपका सही हो जाएगा। 21 का आपका 2 हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का। देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यक क्यों पड़ती है? तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जो है संतुष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 यानी 22 का देखेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। देखिए आप जो है मार्केट से ये बुक ले लीजिए या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आने वाले एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।